क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो ये प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय जो भी है दोनों प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 2 पर आधारित है, यानी कि थेल्स प्रमेय पर आधारित है और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज मान लीजिए इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु है से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी कि इसके समद्विभाजित करती है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। कहने का मतलब ये है, चित्र में ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी दिया है, इस त्रिभुज इस वाली भुजा इस त्रिभुज में इस वाली भुजा का ये मध्य बिंदु है और इसके समांतर ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है। अब सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो रेखा है ई, ये जो है आप किधर भी मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं, ये जो रेखा है इसको समद्विभाजित करती है, इसका मध्य बिंदु, ये चीज सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य बिंदु, यानी कि इस भुजा का कोई मध्य बिंदु मैंने ये डी मान लिया। दूसरी भुजा के समांतर यानी कि इस भुजा के समांतर ये वाली कोई रेखा खींची है मैंने। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो बिंदु है इसको समान अनुपात में बांटता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है, यानी कि समद्विभाजित करता है। ये बात हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों, और हम सिद्ध कब करके दिखा सकते हैं, जब ये मध्य बिंदु हम कंफर्म कर लें कि मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, हमारे पास दिया है, हमने वही चीज लिखी है यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। एक त्रिभुज मान लिया एबीसी है, इसमें एक भुजा हमारा AB है, यहाँ पे एक इसका मध्य बिंदु D है। D से DE समांतर क्या है, BC है, यानी कि ये जो रेखा है इसके समांतर हमने कर दी है, खींची गई है। AC को E बिंदु पर काटती है, यानी कि AC भुजा को बिंदु E पर काटती है। और हमें ये बताना है कि ये जो अनुपात है आपस में कैसे हैं, बराबर है, इसको अनुपात में बांटता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें ये कह रहा है ये E पर काटता है और कह रहा है यहाँ पे तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। E AC का मध्य बिंदु, ये हम जानते हैं सिद्ध करना में। हम इसमें सिद्ध करना में एक चीज और लिख सकते हैं, AE, यहाँ पे लिख सकते हैं AE, ये जो है इसको अनुपात यानी कि बराबर होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए, EC होना चाहिए। ये चीज हम सिद्ध करके, या तो आप ये लिख लीजिए या फिर ये सिद्ध करके दिखा दीजिए, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो कैसे करेंगे इसकी उत्पत्ति, जरा ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति में हमने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में लिखते हैं हम त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख देते हैं हम त्रिभुज ABC में, ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे D, AB का मध्य बिंदु है, यहाँ लिख देंगे AB का मध्य बिंदु है, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं, देखिए अब हमें ये तो पता नहीं कि अनुपात में बांट रही नहीं बांट रही, तो इसको हम लिखेंगे AD, थेल्स प्रमेय से AD अपॉन में DB, यानी कि AD अपॉन में DB, हम यहाँ लिखेंगे DB बराबर कितना हो जाएगा, 1:1। 1:1 का मतलब कैसे, क्योंकि ये भुजा इसको अनुपात में बांट रही तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं AD बराबर DB, यानी कि ये जो बिंदु क्या कहते हैं, ये जो मध्य बिंदु है D, इसको समान अनुपात में बांटता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि ये जो DE रेखा है, ये DE रेखा जो है समांतर है किसके, BC के। इस आधार पर हमने क्या ऐसे कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय। अब लिखते हैं हम थेल्स प्रमेय के आधार पर, यहाँ लिख देते हैं थेल्स, यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार चित्र में हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन में DB, ऐसे लिखेंगे AD अपॉन में DB, यहाँ लिखेंगे AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन में EC। थेल्स प्रमेय में हम ये तो लिखते हैं, थेल्स प्रमेय में क्या हो गया, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, हमने ये लिख दिया। अब इसको हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। अभी हमने क्या लिखा है, AD अपॉन में DB बराबर क्या है, 1, तो हम AD अपॉन DB की जगह क्या लगा दें, 1/1 लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, AE अपॉन में EC है, हमने ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीपल कर लो तो AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए यही चीज आ गई। और यही चीज हमने क्या किया था, सिद्ध करना में लिखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं E
AC का मध्य बिंदु है, ऐसे लिखेंगे मध्य बिंदु है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा DE AC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितने आसान तरीके से इसको प्रमेय को सॉल्व किया, तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही आसान है, इसको भी मैं प्रमेय नंबर, ये हमारा प्रमेय नंबर 2 से सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है हमारे पास, दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि ए बी भुजा मान लो इसका मध्य बिंदु, AC भुजा मान लो इसका मध्य बिंदु, E को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। अब यहाँ पे हमें उल्टा सिद्ध करना है, यानी कि हमें ये समांतर सिद्ध करके दिखानी है। तो थेल्स प्रमेय पे आधारित हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, यानी कि इसके विलोम से। ठीक है दोस्तों, उसके विलोम से यहाँ पे इसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। दिया है हमने वही लिख लिया है। जैसे एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि यहाँ पे लिख लिया हमने त्रिभुज ABC में AB ये वाली भुजा और AC का मध्य बिंदु D और E है, ये हमने लिख दिया है। सिद्ध करना है ये जो रेखा DE वो BC के क्या है समांतर, ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है, तरीका बहुत ही आसान है, इसको ज्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखना है देखिएगा। हमने त्रिभुज ABC में लिख लिया, यहाँ पे लिख लेंगे D AB का मध्य बिंदु है, ऐसे लिख लेते हैं मध्य, D AB का मध्य बिंदु है, ऐसे लिखेंगे। और यहां लिख लेंगे हम AD, जब मध्य बिंदु है तो आपस में ये बराबर होंगी। AD बराबर कितनी हो जाएगी, BD या DB। तो हम इसे अनुपात में लिख सकते हैं, AD अपॉन में BD बराबर 1:1, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसी प्रकार से हमने त्रिभुज यही वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसी त्रिभुज में जैसे D माना था वैसे मान लेते हैं E बिंदु AC का मध्य बिंदु है, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं E AC का मध्य बिंदु है, ऐसे लिखेंगे मध्य बिंदु है, हमने ऐसे लिखा। और इसमें भी हमें आपस में कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी, ये वाली रेखा इसके बराबर होगी तो हम बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AE बराबर किसके है, EC की, इसको अनुपात में लिख लेते हैं। AE बटे में कितना हो जाएगा EC, 1:1, यानी कि समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1, 2 से हम तुलना कर लो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर करेंगे तो हम तुलना करने पे क्या होगा, देखिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करके लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AD बटे में कितना है BD और बराबर कितना AE अपॉन में कितना आ जाएगा EC। देखिए ये आ गया हमने, तो ये आपको पता चल गया होगा क्या है, थेल्स प्रमेय का क्या है, ये विलोम है। यानी कि थेल्स प्रमेय का तभी तो हम सिद्ध कर सकते हैं जब ये रेखा आपस में मध्य बिंदु होगी, तभी तो हम थेल्स प्रमेय AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC लगा सकते हैं जब थेल्स प्रमेय होगी। तो देखिए जब ये रेखा, इससे पता चल जाएगा रेखा क्या आपस में ये समांतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय, यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, अथवा थेल्स प्रमेय के इसमें लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे AD अपॉन में BD बराबर कितना है AE अपॉन में EC, यहाँ लिख लिया। तो रेखा कैसी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी DE समांतर किसके है, BC के। थेल्स प्रमेय से ये इस वाले चीज से हमें कंफर्म हो गया कि ये रेखा हमारी कैसी है, समांतर है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 9 को। ऐसे ही आप ढेर सारा प्यार देते जाइए, लेकिन कमेंट्स जरूर करिए वीडियो पे, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।